इस बार हमारे मेहमान हैं भारत के ताज कश्मीर से। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जिनकी स्टोरी किसी को भी झंझोर कर रख सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया और इस बार लेके आऊँ आपके बीच में कश्मीर से एमराल्ड अचीवर अल्ताफ हुसैन जी, जिनकी स्टोरी और जिनकी अनुभव आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। इस प्रोग्राम को पूरा सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम होगा। आइए पहले उनका प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाम अल्ताफ हुसैन, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। एक खूबसूरत स्टेट है और पेशे से गवर्नमेंट एम्प्लॉई जे&के पुलिस में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ और इस ग्रेट कंसेप्ट को पिछले चंद सालों से जी रहा हूँ और बहुत ही मज़े ले रहा हूँ। दोस्तों, आज मुझे मौका मिला आप लोगों के साथ रूबरू होने का और इसका जो भी क्रेडिट जाता है वो हमारी ग्रेट ऑसम लीडर, हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर विजय जी विरोधिया सीनियर सर को ये जाता। मैं विजय जी आपको सलाम करता हूँ कि आपने मुझे एक आम इंसान को एक ऐसा मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी आज तक जो भी मेरे साथ जो मेरी स्टोरी है आज तक किसी ने दुनिया में नहीं सुनी, लेकिन विजय जी के माध्यम से मैं आज पूरे इंडिया के साथ ये बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस में आने की क्या वजह हो गई? इस बिजनेस से पहले मेरे जो हालात थे, मेरे जो फैमिली के हालात थे, मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड था, उसके बारे में मैं बात करूं। क्यों उस पर बात क्यों करूं? हो सकता है ये आपको आने वाले कल में आपको एक थोड़ी सी हिम्मत मिले कि अगर ये अल्ताफ जो पुलिस में काम करता है, अगर ये एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आके इस बिजनेस में कामयाब हो सकता, तो जिन लोगों के साथ आज मेरी बात हो रही है तो इंशाअल्लाह रहमान उनको एक ताकत मिलेगी कि अगर ये एक ऑर्डिनरी इंसान कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस से पहले मुझे कोई नहीं जानता था। मैं कोई तुरम खान नहीं था कि लोग मुझे जानते, या मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता कि लोग मुझे जानते। ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ, लेकिन रब की इनायत थी, रब की मेहर थी कि इस बिजनेस में मेरा भी आना हुआ। शायद मेरी माँ की दुआ से, मेरे बाप की दुआ से ये बिजनेस मिला है। दोस्तों, आज जो इस बिजनेस में है, आपके अपने तरीके से आप इस बिजनेस में कभी आ नहीं सकते। जरूर आप पे भी किसी की दुआओं का साया है, किसी का हाथ है, तब जाके इतना शानदार और शानदार बिजनेस आम इंसान को मिल सकता है। दोस्तों, अपने फैमिली के बारे में बताऊं, हम 4 भाई बहन हैं, एक माँ और बाप, मैं सबसे छोटा हूं। इस बिजनेस से पहले हम बिल्कुल, एक तो गरीबी के 2-3 वो किस्म होते हैं। जो गरीबी की सबसे निचली लेवल थी उसमें हम जिंदगी बसर कर रहे थे। बिल्कुल, मैंने जो पढ़ाई की है, मुझे लगता है अपनी फैमिली में, अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मैंने 10वीं जमात को पास किया और मैं गारंटी करता हूँ और मैं 100% सच कहता हूँ कि मैंने 3री या 4थी बार 10वीं जमात को क्रॉस किया।
कद मेरा 6 फुट था, ये तो रब का करना था, कद मेरा 6 फुट था और मैं पुलिस में लग गया। नहीं तो बाकी मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी कि मैं पुलिस में नौकरी करता। खाली एक कद और एक दोस्त के साथ ये मिलाप हुआ, तो उस दोस्त ने मुझे एहसान किया और मैं पुलिस में लग गया। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा मजदूरी की है। यहाँ जो ठेकेदार जो रोड बनाते हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। बढ़िया तरीके से मैंने काम किया है। जो गेंती, खुरपा, बेलचा वगैरह जितने भी औजार हैं, उनसे मैंने बहुत मेहनत और मशक्क़त की है और मैं आज शान से कहता हूँ कि हाँ, मैंने मजदूरी की है। एक वक्त आया जब हम गरीबी की रेखा से बिल्कुल डाउन में काम करते थे। जब मेरा बाप इस दुनिया से चल बसा, मुझे पूरा भरोसा था जो मेरा बड़ा भाई है वो हम सब का रखवाला है। वो इंशाल्लाह रहमान बाप के बाद, उसने बाप से पहले भी हमारी वो पोजीशन संभाली और हमको पाल पोस के बड़ा किया। दोस्तों, उसने क्या किया, वो हमारे टाउन अनंतनाग, विजय जी जानते हैं, अनंतनाग हमारा मेन टाउन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। वहाँ वो रेड़ा चलाने गया मार्केट में और बहुत सारी मेहनत की और दिन को वो 500-1000 रुपये कमाता था। और हमारे घर में जो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता हमारे घर में चेंज होनी शुरू हो गई। हम भी दुनिया के साथ चलने लगे। दोस्तों, चलते चलते जब मैं भी स्कूल गया, उसके बाद हायर सेकेंडरी, PUC में हायर सेकेंडरी ज्वाइन किया अनंतनाग में। दोस्तों, यही जो भाई हमारा, जो हमारे घर को चलाने वाला था, बिल्कुल वो चंद दिनों के लिए बीमार हुआ, कुछ अरसे के लिए, और मुझे आनन फानन रेड़ा चलाना शुरू किया मैंने अनंतनाग में। रेड़ा आप पता नहीं है, आप समझ सकते हैं, जो धक्का लगा के हम चलाते हैं और लोगों का माल जो लाते हैं वो बसों पे चढ़ाना, वो गर्मियों में। यहाँ बिल्कुल सेब का ज़्यादा बड़ा बिजनेस है। हम कील लाते थे जिससे वो पेटियाँ वगैरह बनाते थे, वो कील। और आज भी अगर आप देखोगे, मेरे पीठ पे वो कीलों का निशान है और मेरे हाथों पे भी कुछ कीलों का निशान है। गर्मी में उनको वो ट्रकों से अनलोड करके बसों पर चढ़ाना तो बहुत बड़ा काम था। दोस्तों, चलते चलते तो एक टी स्टॉल मैंने डाला, वो भी एक दोस्त की मदद से। हालांकि वो दोस्त आज एक्स-MLA हैं, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे हेल्प किया। उन दिनों वो सियासत में नहीं आए थे। उसने मुझे थोड़ा बहुत हौसला अफजाई की और कहा कि आज आप यहाँ से आप चाय की दुकान चालू करिए। यहाँ बहुत सारे लोग दुकानदार है, बैंक है, स्कूल है, जो आप हायर सेकेंडरी है, आपका काम चल जाएगा। और उसने कहा तो मैंने शुरू किया। का काम शुरू करने के लिए अल्लाह पाक की कसम मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। हम क्रिकेट खेला करते थे और क्रिकेट टीम का मैं खजांची था। एक मेरे दोस्त है, उसने 45 रुपये जमा किए, जबकि 50 रुपये जमा करने थे फंड, टीम फंड। 45 रुपये उसने दिए। उसी 45 रुपये से मैंने दूध लाया, थोड़ी रोटी लाई, थोड़ा चीनी लाया, थोड़ी चाय पत्ती लाई और मेरा काम शुरू हो गया। जो हमारा घर बिल्कुल गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रहा था, थोड़ा बहुत इसमें और हाथ बटने लगा। उसके बाद और एक हमारा भाई है, वो पुलिस में ऑफिसर है, तो उसने सेपरेशन इख्तियार की। और उसके बाद मेरे से बड़ा एक भाई, वो एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसे और वो भाई की डेथ हो गई। तो हमारे घर से हंसना बिल्कुल गायब। चाय बेचते बेचते एक हमारा वहाँ हाई स्कूल है और वो अब हायर सेकेंडरी है अभी, तो वहाँ एक हमारे हमसाये गाँव के एक मास्टर आ गए, अता मोहम्मद खान। वो चाय पीने मेरे दुकान पे आते थे और मैं कभी जब टीचर कोई मास्टर यहाँ से चाय लेता था स्कूल में, मैं उसके लिए भी चाय एक कप बेचता था। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी रिलेशन बहुत ही मजबूत हो गई। उसका एक दोस्त, ये बीएड कॉलेज में एक साथ बीएड करते थे और उसका दोस्त वो IPS कर गया और ये इस वक्त ये जड़ियो है। और उसके साथ इसने बात की, बोला कि मेरा एक दोस्त है, प्लीज़ आप अगर हो सके तो उसको पुलिस की नौकरी दिलवाई। उसने कहा इसने कहाँ तक पढ़ा, तो उसने कहा मैट्रिक इसने पास किया। ये थोड़ी बोलता था कि 3-4 बार फेल होके पास हुआ। उसने बोला अच्छा कद कितना है, नहीं हटा कटा है, 6 फुट उसका कद है। तो फटाफट उसने डॉक्यूमेंट लिए। तो ठीक चंद महीने के बाद पुलिस में मेरा ऑर्डर आ गया और पुलिस में ऑर्डर आते ही मैंने सोचा अब मैं अमीर बन गया। 11 मार्च 93 को मैंने पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की। दोस्तों, पुलिस में लग गया, बिल्कुल ट्रेनिंग बढ़िया तरीके से की।
बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन मैंने अपनी प्रोग्रेस को बंद नहीं किया। बहुत सारे मुलाजिम, बहुत सारे लोग जब उनकी जॉब लगती है, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, तो वो अपनी प्रोग्रेस को बंद करते हैं। सबसे बड़ी मैसेज, वो कहते हैं कि अब मैं जॉब में आ गया, अब मैं तुरंत खान बन गया, अब बार आराम से बैठो, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों, असल में जो ये जॉब आपको चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो या छोटा मोटा बिजनेस है, ये रब ने आपके बच्चों के लिए, ये रब का करना था कि ये जॉब मिल गई, लेकिन ये मेरे लिए नहीं थी, ये मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कोई और काम था। ये आपके लिए भी हो सकता है। अगर आप कोई जॉब में आके आराम से बैठते हो तो मैं कहता हूं कि आपसे बदकिस्मत दुनिया में कोई नहीं है। इस जॉब के बाद आपकी असली प्रोग्रेस शुरू हो सकती है। दोस्तों, मैंने प्रोग्रेस बंद नहीं की। एक दफा का दोस्तों, उस दिन मैं बिल्कुल वॉलीबॉल खेल रहा था। जम्मू से एक दोस्त आ गया, उसने मुझे वॉलीबॉल कोर्ट से निकाला और मुझे कहा कि मेरा दोस्त आ गया, ये आपके साथ प्लान शेयर करने जा रहा है। तो दोस्त ने जो ही मेरा बाजू पकड़ा तो मैं ना नहीं कर सका। दोस्तों, उन्होंने जब प्लान दिया बाहर, मेरा दिमाग खाली। क्या लगता है आपको, मैं प्लान समझता था या उधर वॉलीबॉल की तरफ मेरा ध्यान था? आप 100% सही सोच रहे हो। 100% मेरा ध्यान वॉलीबॉल की तरफ था। तो लास्ट में दोस्त ने कहा, अल्ताफ, क्या ये प्लान आपके समझ में आ गया? मैंने कहा, अल्लाह पाक की कसम, बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि ये बिजनेस, RCM बिजनेस 1500 से शुरू होता था। उसने कहा, क्या आपको लगता है मैं 1500 रुपये के लिए आपके साथ रिलेशन खराब करूं? मैंने कहा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा, फिर क्या करोगे? मैंने कहा, मैं ज्वाइन करूंगा शाम को। और मैंने ज्वाइन किया। दोस्तों, प्लान बिल्कुल समझ में नहीं आया और मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। पहला किसको? दोस्त को देख के। उसने बिल्कुल इतना कहा था कि क्या आपके साथ मेरी रिलेशन 1500 रुपये के लिए क्या मैं खराब कर सकता हूं? मैंने कहा, नहीं। दोस्तों, जब भी आप किसी के पास जाते हो, वो RCM का प्रोडक्ट नहीं देखता, वो आपको देखता है। अगर आप बढ़िया प्रोडक्ट हो, उसके लिए सबसे बड़ा प्रोडक्ट आप हो। अगर आप बढ़िया तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हो तो दुनिया में कोई ना नहीं कर सकता है आपको। मैंने इस बिजनेस को आनंद फानंद शुरू किया। RCM बिजनेस में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बात करेंगे तो महीनों लग जाएंगे। अभी मैं इस पे बात नहीं करूंगा। जी, उन्होंने कहा कि ये पार्ट टाइम में आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। शुरू करते करते बहुत बढ़िया काम करने लगा। उसके बाद जब पहला प्रोग्राम हुआ श्रीनगर टैगोर हॉल में, एक बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम है हमारे कश्मीर का, जो ही मैंने ये सुना विजय जी से कि आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर सकते हो और आपके पार्ट टाइम में इतनी इनकम आ सकती है कि आपके घर में खुशियां आ सकती है, आप बढ़िया तरीके से लाइफ जी सकते हो। जिसने मुझे प्लान दिया, जिसने उसको लाया, जिसके लिए लाया था, ये 4 लोग थे। ये 4 लोग आए थे मुझे प्लान देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लान मैंने लिया और वो 4 इस बिजनेस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उनमें से 2-3 की जो लाइफ इस वक्त है मिजरेबल कंडीशन में है और इंशाल्लाह अल्ताफ आपके साथ बात कर रहा है। मैं कहता हूं ये रब का करना था। जिन्होंने मेरे पास बिजनेस लाया वो बिजनेस में नहीं है और जिसके पास लाया, जिसको उस वक्त प्लान भी समझ में नहीं आया, तो मैं इस वक्त बिजनेस में हूं। तो किसी बुजुर्ग, किसी माँ बाप की दुआओं का साया है आपके सर पे, तब जाके इतना बड़ा बिजनेस मिलता है। दोस्तों, बिजनेस करते गए मेरा एक कजिन था, चचेरा भाई, और उसकी डेथ हो गई और मैं भी उसके साथ उस रात को था। तो ये इन्फेक्शन मुझ में भी आ गया। दोस्तों, यहां से बड़ी RCM की असल कहानी शुरू होती है। दोस्तों, वो इन्फेक्शन मुझ में आ गया और मैं पॉजिटिव हो गया। क्रॉनिक लिवर डिजीज, इस वक्त जो अल्ताफ आपके साथ बात कर रहा है, पिछले 10 साल से मैं लिवर क्रॉनिक डिजीज से बिल्कुल उसके साथ फाइट कर रहा हूं। जिसकी डेथ हुई वो बहुत सोच से नेगेटिव थे। वो पल पल इतना उस बीमारी ने उसके दिमाग पे असर किया था, वो इसके बगैर कुछ नहीं सोचता था। लेकिन रब का शुक्र है कि मुझे ये RCM बिजनेस मिला और यहाँ 5 लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ। विजय जी जैसी अपलाइन, हमारी कश्मीर की ग्रेट अपलाइन, जावेद सर जैसा, अब्दुल्ला साहब जैसे, इतना बढ़िया टीम मिला। 5 लोगों के साथ बात हुई और मेरे मेंटर इतना मुझे बिल्कुल एनकरेज किया कि मुझे नहीं लगता है कि मैं आपसे अच्छा हूं,
मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मैं बीमार हूं, कभी नहीं कहता हूं मैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की क्या बात है। इस बिजनेस में बहुत सारे कैसेट्स मैंने सुने हैं और आज भी सुनता हूं। बहुत सारे ऑडियो बुक्स में आज सुनता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। ऑडियो बुक्स है दोस्तों, अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो ऑडियो बुक्स है बड़े बड़े लीडर्स के आपके यूट्यूब पे, आप उनको सुन सकते हो। अगर एक बार, दो बार, तीन बार भी समझ में नहीं आया तो चौथी बार शुरू, क्योंकि आपने बहुत बड़ी हिस्ट्री बनानी है। मैं एक विंग में था, सिक्योरिटी विंग में, वहां से मेरी ट्रांसफर कश्मीर जोन में हो गई। तो किसी ने कहा जो हमारे अफसर है वहां, अधिकारी है बहुत बड़ी, वो आपकी ट्रांसफर लद्दाख करेंगे। अभी जो ही लद्दाख का मैंने सुना, मैंने सोचा मैं बीमार हूं, अभी परहेज करना है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से मुझे ये करना है। अगर लद्दाख में गया तो ये मसला खत्म, मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन डिपार्टमेंट में मैं अनऑथराइज एब्सेंट चल रहा था और ये सिलसिला कब तक जारी रहा, ये 11 महीने तक जारी रहा। जितने भी मुलाजिम इस वक्त मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप देखिए, एक मुलाजिम जो 11 महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसकी फैमिली का क्या पोजीशन होगी। इतना नहीं, जो मुझे दवाई लगती थी हेपेटाइटिस के लिए, ये 1 महीने की 14,000 रुपये की दवाई लगती थी। आपको क्या लगता है, आज मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास वो पैसे नहीं होते मैं आज तब भी आपके साथ बात करता। लेकिन जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है, जितने भी मेरे यार दोस्त थे, उनसे मैंने कर्जा लिया होता या अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट किया होता, क्योंकि बीमारी में जो एसेंशियल दवाई है, इसमें कोई कंप्रोमाइज कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। और 14,000 और तनख्वाह बंद, आप देखिए क्या प्रॉब्लम होगी। इससे पहले कि मैं बिल्कुल रॉयल्टी जैसे मुकाम पे आरसीएम में आया था, दोस्तों यहां से फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात शुरू होती है। और रॉयल्टी इनकम 22,000 से लेके 42,000 सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया था रॉयल्टी में मुझे। तब तक मुझे नहीं पता था ये रॉयल्टी क्या है। झूठ बोलूंगा अगर मुझे पता बताऊंगा कि मैं रॉयल्टी जानता था क्या है। लेकिन उन दिनों मुझे पता चला कि ये रॉयल्टी क्या बात है। ये एक इंसान को कभी किसी दूसरे इंसान की नजरों से गिरने नहीं देगी, ये रॉयल्टी मैं कहता हूं। और मेरे घर का जो खर्चा था, और इसी तरह चलता चलता गया। यहाँ से आरसीएम से वो पैसे आते, मैं यहाँ से दवाई, बच्चों को पढ़ाना वगैरह वगैरह बढ़िया तरीके से चलता रहा। दोस्तों यहाँ आपको बहुत बड़ी मैसेज, अगर आप इस वक्त सेहतयाब हो, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, तो तब भी आपको ये बिजनेस को करना होगा। अगर आप इस वक्त गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, तब भी आपको इस बिजनेस को करना होगा। अगर आपके पास कोई बिजनेस हो, और तब भी आपको इस आरसीएम बिजनेस को करना होगा। क्यों? क्योंकि यहां से शुरू होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है। आज मैं आपके साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे बात करता हूं, जो मेरे साथ हुआ है। मैं कोई किसी दूसरे की कहानी नहीं बताता हूं, मैं अपनी कहानी बताने जा रहा हूं। अगर आप दिल से इसको सुनोगे, अगर आप इस वक्त, आप देखिए, बीमार कोई भी हो सकता है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट या कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहैसियत इंसान, अगर आपके पास आरसीएम आया है, अगर किसी ने आपको आरसीएम दिया है, ये आरसीएम बिजनेस दिया है, तो दोस्त कभी ना मत करिए। मैं गारंटी करता हूं, अगर आपने इस बिजनेस को ना किया तो दुनिया की बहुत बड़ी नेमत से आप दूर हो रहे हो। अगर आपको ये समझ आता है या नहीं आता है, आपने फिर भी आरसीएम को एक्सेप्ट किया, मैं कहता हूं, आपको वेलकम करता हूं। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में इतना पावर है कि आपके सपने में, जावेद साहब के साथ रोज मेरी बात हो रही है, उसके साथ होती है। दोस्तों ये बिजनेस इतना बड़ा है, जहां आपके और आपके बच्चों के सपनों की इंतहा है, वहां से आरसीएम शुरू होता है। दोस्त आप छोटे मोटे बिजनेस में नहीं हो, कभी ये गलती नहीं करना कि मैं शायद मिर्ची, हल्दी वगैरह नमक के बिजनेस में हूं, नहीं। यहां रिलेशन, यहां आपको इतनी इज्जत मिलती है, इतना मान सम्मान मिलता है। एक पुलिसमैन आपके साथ बात कर रहा है आज, एक पुलिसमैन, मुझे इतनी इज्जत मिली जब वो विजय जी विरोधिया सर ने, कहां विजय जी, कहां मैं, कहां आसमान, कहां जमीन, उसने फोन किया, अल्ताफ
आपका वेबिनार चाहिए मुझे। मैंने कहा पहले मैंने कहा क्या सर आपने क्या बोला? मैंने सोचा मैंने कुछ गलत सुना। उसने कहा आपका वेबिनार चाहिए। कहाँ मिलती इतनी इज्जत है दोस्तों। एक दफ़ा मैं प्लान देने गया, एक दोस्त ने बोला कि मेरा एक एसपी, एडिशनल एसपी, ये मैं बीच में बात कहता हूँ, एक एडिशनल एसपी मेरा दोस्त है, आप मेरे साथ आइए, उसको हम प्लान देंगे। कहाँ कांस्टेबल और कहाँ एसपी, मैं किस तरह उसको प्लान दूं? मैं एकदम फिर मैंने ब्रीफ केस एक बढ़िया बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैंने लाया था। मैं वो उठा तो मेरे पास स्कूटर था, तो मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से निकला, टाई शाई लगा के। तो मैंने एसपी साहब के साथ, डिप्टी एसपी साहब के साथ बात की। तो उसने कहा वो जो उसका दोस्त राशिद, वो लड़के के पास ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इसने दी। वो बेटा आप ये काम करो, अब ये डिप्टी एसपी साहब बात कर रहे हैं, वो DIG ने, वो कह रहे हैं कि बेटा आपको मैं 50-60 लोगों के नंबर दूंगा, उनको मैं भी फ़ोन करूंगा, मेरा बंदा आएगा, मेरा प्रा आएगा, वो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये आएगा, आप इसके साथ बात करो। बोला इस हफ्ते 50-60 लोगों को ज्वाइन कराएंगे। मैंने कहा वेलकम, मैं खुश। मैंने कहा चलो आज मैं बिल्कुल टेक्निकल अचीवर बन गया। आज पुलिस वाला होकर मैंने एसपी के साथ बात की। सबसे बड़ी बात क्या थी, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था, एसपी को 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं लगा कि ये पुलिस में होगा। और बीच में बात कहूँगा, टूल्स के बगैर आप कभी भी कहीं भी नहीं जाइए। आपके बिजनेस में जितने टूल्स हैं, चाहे बॉडी स्कैनर हो, चाहे प्रोडक्ट बुक हो, चाहे कैसेट हो, चाहे कोई भी वीडियो हो, चाहे कोई भी बुक हो, दोस्तों ये आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री होने जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना आपको, वो दुनिया में किसी के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, खुद अपने आप पे, क्योंकि आपको चेंज होना है, ये बिजनेस चेंज का है। अब मेरे पीछे शायद बात की होगी, वो लड़की के पास ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है और मेरा दोस्त खुश हो गया। उसने बोला सर अगर मैं आपको बताऊंगा आप यकीन नहीं कर पाओगे। उसने कहा क्या? उसने कहा ये जो आपके साथ जो अल्ताफ जिसने आपको प्लान दिया, मार्केटिंग प्लान, ये पुलिस में कांस्टेबल है। अब आ गया यहाँ अहंकार। दोस्तों अभी तक एसपी साहब ने बहुत बड़ी तारीफें की, और जो ही एसपी साहब को ये पता चला कि ये पुलिस कांस्टेबल है, तो उसने एक बढ़िया मैसेज दी। उसने कहा अच्छा, उसने गाली दी, मैं नहीं कहना चाहता हूं आपके साथ। उसने कहा अच्छा पुलिस वाला एक एसपी को समझाएगा। तो उसने अपने एस्कॉर्ट को मेरे पीछे, बिल्कुल वो दोस्त कह रहा है कि उसने कहा कि उसको पकड़ के लाओ। तो उसने कहा सर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा दोस्त वगैरह। उसने उसको टर्न किया, नहीं तो मेरी जेल होती उस दिन। दोस्तों ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको जिंदगी में किसी की नजरों के सामने गिरने नहीं देगी। ये सबसे बड़ी बात है इस दुनिया की। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो अपने आप को चेंज करिए, जिस तरह मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया। चेंज कैसे हुआ? अगर आपकी आदतें खराब है वो चेंज करना, आपने कोई दो मकान को चेंज नहीं करना है, अपने आप को चेंज करना है। मैं शाकिर और मैं साकिब को चेंज नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं। आप भी दुनिया में किसी को चेंज नहीं कर सकते हो, खाली एक बंदा है जो आप खुद को चेंज कर सकते हो। एक दफ़ा मेरी एक माइनॉरिटी पिकेट पे मेरी ड्यूटी लगी, वहाँ पर एक फार्मासिस्ट था राजन सिंह। तो मेरी बात अब आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगी। प्लान जो ही मैंने दिया, बोला वो आपके पास ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। मैं सोच रहा था कि आप खाली वो पुलिस कांस्टेबल हो, आपके पास बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। दोस्तों दम होना चाहिए प्लान देने वाले में। क्या और उन दिनों मैं ये बातें नहीं कहना चाहता था, मैं शर्म हो रही है मुझे ये बातें कहने से, लेकिन हो सकता है इससे किसी का डिसीजन बने। मैं स्मोकर था, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था। मैं 17-18 सिगरेट पीता था मैं 24 घंटे का। 2 से लेकर 3-4 सिगरेट में नाइट को पीता था, और रात को ही मेरी मिसेस के साथ लड़ाई होती थी, बच्चे सोए हुए थे, बदबू आती थी सिगरेट से, मैं सिगरेट पीता था। कश पे कश, बिल्कुल 17 से 20 सिगरेट में दिन को पीता था। ये मेरे 24 घंटे का कोटा था। तो जो ही मेरी सिख कम्युनिटी के साथ प्लान शेयरिंग शुरू हो गई, और वो राजन सिंह जी ने उसने ज्वाइन किया।
मैंने सोचा सिख कम्युनिटी करोड़ों में है, अगर एक गंदी आदत मैंने पाली दोस्तों, अगर मैंने एक गंदी आदत पाली, सिगरेट मेरे हाथ में रहा, तो करोड़ों का लिस्ट मुझसे छीन रहा है। मैं अपने खुद मैं अपने लिस्ट पे लात मार रहा हूँ। और दोस्तों मैंने डिसीजन क्या लिया, बिल्कुल उसी वक्त मैंने सिगरेट पीने छोड़ दिया। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, मैं सिगरेट नहीं पीता। यह चेंज का बिजनेस है। अगर आप अपने आप में चेंज करना चाहते हो, जब आपके घर वाले कहेंगे कि आपने चेंज किया, विजय जी चेंज हो गए, झलक सर चेंज हो गए, तब जाके चेंज है। बाहर कोई भी कह सकता है। जिस दिन घर वाले आपको कहेंगे कि आप बहुत चेंज हो गए, तो उस दिन आप समझना कि आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा रहे हो और दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। ऐसी ऐसी चेंज करनी होगी। मैं बिल्कुल गाली गलौज करता था ज्यादा, लड़ाई करता था ज्यादा, आज बिल्कुल 180 डिग्री मेरी चेंज हो गई इसमें, ऑल बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस। बहुत सारे बिजनेसेस इस वक्त है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, बहुत सारे बिजनेसेस हैं और इंशाल्लाह आरसीएम पूरी दुनिया में जा सकता है और छा सकता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट, दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये रेट में कम और क्वालिटी में दाम, ये खाली बिल्कुल आरसीएम में है, बाकी किसी में नहीं। दोस्तों लास्ट में क्या होता है, एक सोच वाला, समझ वाला जो इंडिया का रहने वाला है, उसकी सोच लास्ट में कहाँ बैठती है कि प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए और एफोर्डेबल रेट का होना चाहिए। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें एलोवेरा 1850 रुपया लीटर बिकता है। क्या लगता है आपको वो जिंदगी में बहुत काम करेंगे? दोस्तों एक मेरी गुजारिश रहेगी, अगर आपके पास कोई आया है, अगर आपका कोई दोस्त ऐसी कंपनियों में है, उसके साथ अपनी रिलेशन टाइट रखिए। क्यों? वो बड़ी इन दूसरी कंपनियों में सीख के आएंगे, लास्ट उनको आराम का जो है ना, आराम करने की जगह वो आरसीएम है। अगर आपने रिलेशन उनके साथ बढ़िया रखी हो तो वो आपको ज्वाइन करेंगे। और रिलेशन सबसे ज्यादा, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है रिलेशन का है। उनके साथ रिलेशन बनाए रखे। वो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने आप को कहती हैं 1850 रुपये लीटर वो क्या कहते हैं एलोवेरा बेचते हैं, और हमारा देखिए 311, हाई हाई। और आप देखिए लोग, वो सारे लोग सीख के आएंगे, फॉलो अप सीखेंगे, सारा कुछ सीखेंगे। अगर आपने रिलेशन उनके साथ अच्छी रखी तो वो आपके टीम के साथ जुड़ेंगे और आपकी बहुत बड़ी बिल निकालेंगे वो। अगर रिलेशन में कोई आपने गड़बड़ किया तो वो ज्वाइन हो जाएंगे, किसी दूसरे के साथ हो जाएंगे। दोस्तों रिलेशन का सबसे बड़ा रोल इसमें है। आपकी रिलेशन होनी चाहिए पहले घर में। अगर आप शादीशुदा हो, आपकी मिसेज के साथ रिलेशन होनी चाहिए। अगर मिसेज बिजनेस कर रही है तो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन होनी चाहिए। अगर आपकी रिलेशन घर में ठीक नहीं है, आपके माँ बाप के साथ, आपके बच्चे के साथ नहीं है, आपके बहन भाई के साथ नहीं है, अपनी मिसेज के साथ नहीं है, जब आप फील्ड में जाओगे मीटिंग लेने के लिए, वहाँ आप 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बॉडी लैंग्वेज को पहचानते हैं। जो मैं मुंह से कहता हूं दोस्तों, ये खाली बॉडी लैंग्वेज का 10% है, और जो 90% है वो मेरी बॉडी एक्शन, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बात कर रही है। बहुत सारे लोग आपका चेहरा पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके दिल में झांक के देख सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, आपकी एक्शन और उसमें मेल मिलाप नहीं, आपकी बात और आपकी एक्शन में कोई मेल मिलाप नहीं होगा। वो जान जाते हैं कि आप में क्या प्रॉब्लम है। वो सामने आपको नहीं कहते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर वो किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी वजह से, बिल्कुल बॉडी एक्शन, बॉडी लैंग्वेज, यहाँ बढ़िया रिलेशन। अगर आपकी मिसेज के साथ नहीं होगी, आप होम मीटिंग देने जाओगे तो आपका वो जो एक्साइटमेंट लेवल है बिल्कुल 100% काम नहीं करेगा। एक बहुत बड़े लीडर, वो नासा में काम करते हैं, साइंटिस्ट, उसका मैंने एक कैसेट सुना, 9% लीडरशिप। अगर कहीं आपको मिलता है वो यूट्यूब पे, आप देखिए उसको। वो कहता है कि अगर आपने कपड़े बहुत बढ़िया लगाए होंगे, अगर जो आपके अंदर वो अंडरशर्ट है, अंडरशर्ट अगर वो मैली कुचैली होगी, अगर वो फट गई होगी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी कॉन्फिडेंस 100% काम नहीं करेगी। किसी को पता नहीं आपके बगैर कि आपका अंदर क्या है, लेकिन यहाँ बॉडी लैंग्वेज और आपकी कॉन्फिडेंस बात करती है। अगर आपके शूज बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर जो हमारे जोराबे हैं, सॉक्स है, अगर उसमें मेल है वो या गंदी, वो बदबू आती है, 100% आप एफर्ट में वो मतलब एक्ट नहीं कर पाओगे,
दोस्तों इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट यही करनी है, आपके पास अगर एक ही शर्ट हो उसको साफ तरीके से लगाइए, उसको धोइए, प्रेस करिए और टाई 2 कलर की रखिए। हमारी न्यूट्रीचार्ज की टाई उन्होंने आरसीएम में बहुत बढ़िया क्वालिटी की टाई आई, 2 टाई रखिए, एक कमीज 2 टाई, तो लोगों को लगेगा कि बिल्कुल इसके पास 2 शर्ट है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी कॉन्फिडेंस बात करते। एक शू रखिए, खाली जब आपको मीटिंगों के लिए जाना होगा एक उसके लिए रखिए, बस बाकी जितने भी फंक्शन है उसमें दूसरा रखिए, एक में जो काम चलाइए। यह चेंज करनी है, आपने किसी को चेंज नहीं करना है, किसी के मकान को कलर नहीं करना है, अपने आप पे चेंज करनी है, अपने 6 फुट को सुधारना है, अपने 1.5 पाउंड को सुधारना है। बस ये आपने चेंज किया तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। दोस्तों क्या मांगता है ये बिजनेस? एक तो चेंज ही होना है, वो चेंज मैं सच बोलूं, मेरे माँ बाप भी यही चाहते थे कि अल्ताफ सच बोले, ये बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, जनरल तरीके से चले, लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आए। ये आप भी सोचते हो ना कि आपके माँ बच्चे भी ऐसा ही हो? दुनिया का कोई चोर, सबसे बड़ा डाकू ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डाकू बने। दुनिया का सबसे झूठा आदमी ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे झूठे बने। यही तो चेंज करनी है ना यार। अगर मैं झूठ बोलता हूं उसको खत्म करो, दफा करो उसको, क्योंकि उससे हमारी तरक्की नहीं होगी। दोस्तों मैं आज जो आपके साथ बात कर रहा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे पास पैंट और कोट होगा, कोई टाई होगी। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि सुनने वाले लोग होंगे। मेरा ये बात करने का कोई ढंग नहीं था, बिल्कुल। मैं क्या बताऊं, जब मैं उन दिनों को याद करता हूं तो शर्म सी महसूस होती कि अल्ताफ आप कहां थे, आप क्या बन गए आप। यही चेंज करनी है, लोगों के साथ बात करने का तरीका सीखना है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत बड़े लीडर्स को मैं सुन रहा हूं। आप देखिए अपने शहाबुद्दीन सर कहां से आ गए और कहां पहुंच गए। यहां आप देखिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारे पास पड़ा है, दिन रात आपकी उंगली जिस वीडियो जिस ऑडियो पे जाएगी तो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। इस तरह अपने आप को डेवलप करें, अपने आप में चेंज लाइए। बाकी आपने दुनिया में किसी के साथ वो चेंज नहीं करनी है, खुद अपने आप चेंज करिए और दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। दोस्तों जो विजन है ये आरसीएम बिजनेस का, अगर मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हो, अल्लाह पाक की कसम, मैं गारंटी देता हूं आप भी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में मेरे जैसा अड़ियल आदमी कोई होगा। जब मैं इतना चेंज हो सकता, हालांकि मैंने उतनी चेंज भी नहीं की जितनी मुझे लानी चाहिए थी, लेकिन जितना मैं चेंज हुआ ना, तो मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। दोस्तों हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स लाजवाब। पिछले साल मैं 3 बार सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैं एडमिट रहा। इसोफेगल वायरसेस मेरे एनलार्ज हुए थे और मैं 3 बार बाइंडिंग हो गई। उससे पहले जब मैं वॉशरूम जाता था 4 दिन के बाद, ये बारे में क्यों कह रहा हूँ, हो सकता आप में किसी के साथ ऐसा हो। अगर आप घर वालों को आप किसी को नहीं बताते हो, मैं बताता हूँ ना आपके लिए, मैं बताता हूँ आपके लिए, आपका भी ये मसला हल हो जाएगा। इसीलिए मैं ये बताता हूँ। अगर किसी की शर्म बिल्कुल शर्म ही रहे और उसका इलाज हो जाए तो क्या बात होगी। दोस्तों जो ही एलोवेरा आ गया, 4-5 दिन 6 दिन यूज करने के बाद अब 5 मिनट नहीं लगते हैं मुझे वॉशरूम में, बिल्कुल फ्री हो गया हूं मैं उससे। 3 प्रोडक्ट मैं सबसे ज्यादा प्रमोट करता हूं, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू, मैं किसी गाड़ी में चढ़ता हूं, किसी मार्केट में होता हूं, कहीं भी होता हूं, जिसको मैं देखता हूं, अब मेरा कद 6 फुट है, अब सारे 6 फुट के नहीं है, कुछ मेरे से कम है, और मैं ऊपर से ही देखता हूं इनके बालों का क्या हाल है। और मैं शैम्पू की बात कर रहा हूं, मैं 15, 20, 24, 25, 30 बोतलें भी दिन को नौकरी में बेचता हूं। अब लोग मेरी गाड़ी को बिल्कुल रोकते हैं कि हमें इस तरह चाहिए। आपके साथ हो सकता है ऐसे शानदार प्रोडक्ट है, ऐसे जानदार प्रोडक्ट है हमारे पास। अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आप चाहते हो कि मैं जिंदगी में बहुत तरक्की करूं, अगर आप चाहते हो आने वाली नस्लों को फ्री करना, तो एक प्रोडक्ट चुनिए इस बिजनेस का। जिस प्रोडक्ट की तरफ आप आंख उठाओगे और उस पर आपने स्पेशलाइजेशन की, उस पर आपने 100% काम किया, तो 5 साल में वो प्रोडक्ट आपकी आने वाली नस्लों को फ्री कर सकता है। इतना पावर है हमारे प्रोडक्ट में दोस्त। अगर आप एक नमक पे काम करोगे,
करोड़ों रुपया है आप दूसरी कंपनियों का नमक पे, आपको पता है। और क्वालिटी में वो हमारे सामने टिकता नहीं, ना रेट में ना क्वालिटी में। अगर एक आदमी की बर्निंग डिजायर है, अगर वो अपने बच्चों को फ्री करना चाहता है, अपना नाम रखना चाहता है, अपनी हिस्ट्री बनाना चाहता है, तो एक नमक पे काम करे। आप देखें 5 साल में क्या। लेकिन एक अगर प्रोडक्ट आप लोगे, उस पर आपको स्पेशलाइजेशन करनी होगी, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आप जाओगे। जहां मेरी ड्यूटी है, खनाबल शाहबुद्दीन सर, उसको पता है, विजय जी को भी पता है, वहाँ एक हमारा बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज और बहुत पुराना डिग्री कॉलेज है, रेपुटेटेड, इतना बढ़िया। आज आरसीएम की बदौलत से दोस्तों, अल्ताफ वहाँ प्रोफेसर के साथ आरसीएम की मीटिंग करने जाता है, और वो भी यूनिफॉर्म में। दोस्तों ये कोई छोटा इनाम नहीं है मेरे लिए। आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा इनाम होगा। पीएचडी डॉक्टर्स के साथ आज अल्ताफ बात कर रहा है। अल्लाह पाक की कसम मैं बहुत खुश होता हूँ उस वक्त, और रब के हुजूर सजदा करता हूँ और रब को कहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या काम किया था कि मुझे इतना बड़ा बिजनेस और इतनी बड़ी शोहरत वाली बिजनेस मिली। और यहाँ आपको पैसे भी मिलते हैं, आपको यहाँ हौसला भी मिलता है। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए खाली आपकी एक वजह चाहिए। आप इस बिजनेस को क्यों करें, एक वजह ढूंढिए। आज के हालात ऐसे हैं, आप जाते हो बाहर, सुबह आप अपनी फैमिली से बिल्कुल ये रुखसत करते हो कि मैं शाम को आऊँगा। आपका माँ, आपकी माँ, आपका बाप आपको वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन देता है, बेटा दवाई लाना। आप जा रहे हो मार्केट में, वहाँ से दवाई लाना, और शाम को वो नहीं आता है। यहाँ से जाता है बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट करके, वो सारा कुछ करके माँ बाप बच्चों से पूछ के जाता है, और शाम को वो एक कपड़े में लपेट के आता है। ऐसे एक्सीडेंट होते हैं दोस्तों। जब आपकी लाश आएगी घर, आप बताइए क्या हो सकता है उस वक्त घर में। क्या आपने ऐसा कोई काम किया है कि आपके जाने के बाद आपके घर में कोई अंधेरा ना हो? अगर अभी नहीं किया है तो जितने देर आप इस दुनिया में हो, बिल्कुल दिन रात मेहनत करिए और 2-3 घंटे लगाइए इस आरसीएम के साथ। शुरू करिए और ख़त्म कर डालिए इसको, और रॉयल्टी जैसे टेक्निकल पे पहुंच जाइए। खुदा न खास्ता अल्लाह हम सबको बचाए, लंबी उम्र दे। अगर कुछ भी हो सकता है तो आपके बाद आपके बच्चों का वो ख्याल रख सकते हैं। ये बिजनेस है हमारा, ये कोई नमक मिर्ची का बिजनेस नहीं है। ये आपको आपके बाद भी जिंदा रख सकता है दुनिया में। अगर आप चाहते हो कि आपके बाद भी लोग आपकी बात करें, आपके लिए दुआएं करें, तो आरसीएम से कोई इनकार नहीं होगा। दोस्तों आप खुशकिस्मत हो, टनल से बाहर ना कोई बर्फ पड़ती है वहां, ना कुछ हालात खराब होते हैं। 5-6 बार हमारा बिजनेस जीरो हो गया है, जीरो, 100% बिग जीरो, अंडा। और हमने बिल्कुल, हमारे सपने क्रिस्टल क्लियर है, और उन सपनों की बदौलत और ये आरसीएम की एजुकेशन के बदौलत, अपनी अप्लाइनेस के सहारे, खुदा के सहारे, बाद में हमारी अप्लाइनेस जो एजुकेशन हमने ली, फिर हमने जीरो से हीरो बने हम इंशाल्लाह। आज मैं एमरल्ड की पोजीशन पे हूं। दोस्तों आप भी हो सकते हो। दोस्तों ये यूं ही नहीं मिलता है। ये इतनी बड़ी कामयाबी इसी तरह नहीं मिलेगी। आप घर बैठे आप मूवी देखोगे, आप वो सीरियल देखोगे टीवी में, और आप बिजनेस में भी कामयाब हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों चेंज करना पड़ेगा आपको, घर से निकलना पड़ेगा आपको। यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। एक दिन जवाहर टनल एक सुरंग बीच में कश्मीर को मिलाती है, विजय जी को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। उसमें ट्रैफिक जाम हो गया। 11:30 हम सुरंग में घुसे और 2:30 बजे वहाँ से निकले। 3:30 बजे सुबह के मैं घर में पहुँचा, माइनस टेम्परेचर। और मेरी मिसेस क्या करती थी, वो बिस्तर में, हमारे यहाँ कांगड़ी होती है, वो शाहबुद्दीन सर और वो पता है विजय जी को, हीटिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट है। वो बिस्तर बिल्कुल पूरा गर्म करती थी। जब मैं मोटरसाइकिल से आता था तो मेरे हाथ बिल्कुल काम नहीं करते थे। मैं बिस्तर में घुस जाता था, वो तब तक खाना गर्म करती थी, पानी गर्म करता था, आधा पौना घंटा लगता था, तब जाके मेरे हाथ साफ होते गर्म पानी से, तब जाके मैं खाना खाता था, और वो भी तब जाके खाना खाती थी। दोस्तों अगर आपका वाई क्लियर है तो आपके बच्चों का भी वाई क्लियर हो सकता है, आपकी मिसेस का भी वाई क्लियर हो सकता है। अगर आपकी मिसेस आपके साथ है
तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये रिलेशन बेस्ड बिजनेस है। जिस दिन आपकी मिसेस को ये पता होगा कि मेरा पति कहाँ है इस वक्त, तो दुनिया में आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाए, कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगर उसके दिमाग में थोड़ा बहुत भी शक हो कि आप वहां नहीं हो, आप कहीं और इधर हो, आप समझदार हो, आप समझ सकते हो इसको, तो आप दुनिया में उस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो जाओगे। क्योंकि रिलेशन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। जब घर से आपकी रिलेशन बहुत अच्छी होगी, जिसके साथ भी आप मिलोगे आप हंसते हंसते उसके साथ बात करोगे। अगर रिलेशन घर में ठीक नहीं है, आप चाहते हुए भी अच्छी बात नहीं कर सकते हो उसके लिए। वो कभी मुझे तंग नहीं करती थी कि आपको सवेरे आना चाहिए था। जिस दिन मेरी होम मीटिंग नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता बीच बीच में हालात ख़राब होते थे, मैं घर में रहता, वो कहता आप कामयाब हो गए आरसीएम में, आपने सारी पिने अचीव की, अब आप घर में बैठे हो। ये रिलेशन होनी चाहिए दोस्त। जब आपकी मिसेज आपको ये कहती है कि आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो ज़िंदगी में कोई आपको थका नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। आपके घर में आपकी वो रिलेशन में कोई परेशानी हो, सबसे पहले उसको दूर करिए। जो ही आपने उसको दूर किया तो दुनिया की कोई भी रास्ता आपको रोक नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन उसके लिए आपको चलना होगा। दोस्तों, मैं अल्ताफ, मैंने मजदूरी की, मैंने रेड़ा चलाया, मैंने चाय की दुकान, मैंने फेरी की। यहाँ फेरन का सीज़न होता है, विजय जी को पता है, फेरन भेजने टोड़ा कश्तवाड़ पता नहीं कहाँ कहाँ गया, लेकिन मैंने इस काम को नहीं छोड़ा। मैं नौकरी में आ गया, आज मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तनख्वाह है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आरसीएम से मिलता है। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि विजय जी का लाख लाख शुक्र है। उसका बिल्कुल पता नहीं मैं किन अल्फाज से वेलकम करूँ। क्या रिश्ता उसके साथ, वो विजय विरोधिया में अल्ताफ हुसैन, कोई मेरे खिलाफ नहीं, लेकिन दिल्ली में बैठ के उसने हुक्म किया और मैं 100% रेडी हो गया। ये होता है असली राज करना दिलों पे। बड़े बड़े मिनिस्टर वो तो राज करते हैं, बिल्कुल वो पता नहीं किससे राज करते हैं। विजय जी फोन पे बात कर रहे हैं, आप खड़े हो जाओ, तो मैंने प्रोग्राम देना शुरू किया। मेरी सारी हिस्ट्री आपके साथ मैंने शेयर की। दुनिया में और किसी के कहने पर मैं ये नहीं करता। ये रिलेशन होती है, ये राज करना होता है। लोग सरों पे राज करते हैं, लेकिन आरसीएम का लीडर आप लोगों के दिलों पे राज करोगे, और वो आरसीएम से बेहतर कहीं और नहीं हो सकता। अगर दोस्तों कोई बात में आपको अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इंशाल्लाह रहमान, अगर रब ने चाहा आपके साथ फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह रहमान, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।